स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से घाटी में कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा माहौल देखने के लिए मिला, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, लाल चौक का घंटा घर तिरंगा रंग से लिपटा हुआ नजर आया था और इस दौरान लोकल से लेकर हर व्यक्ति जो है बता रहा था कि घाटी में 370 आर्टिकल हटने के बाद कितना बदलाव हुआ है। इसी बीच जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद ने भी मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने तारीफ के कसीदे पढ़े हैं और कहा है कि घाटी में मानवाधिकार का रिकॉर्ड सुधार हुआ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, और जरा विस्तार से सुनिए, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से घाटी में 300 आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना कुछ बदलाव हुआ है और किस तरीके से जो नेता है, खासकर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आर्टिकल 370 को खूनी और पता नहीं क्या कुछ बताया करते थे और कहते थे कि इसके हटाने के बाद सिर्फ नुकसान हुआ है, लेकिन असली घाटी की किस तरीके से तस्वीर बदली है, इसकी झलक कल आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी देखी। और आज खुद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता भी इसे लेकर मोदी सरकार की वाहवाही करती नजर आ रही है। बता दें आपको, मानवाधिकार कार्यकर्ता शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर में स्थिति के सुधार और लोगों की जान बचाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जमकर तारीफ की। उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी रशीद उन याचिकाकर्ताओं में से एक है जिन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम जो है सूची से वापस ले लिया था। कारण जो है उन्हें समझ आया बाद में और उन्होंने नाम वापस ले लिया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर का विशेष जो है दर्जा छीनने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया। मानवाधिकार कार्यकर्ता शहला रशीद ने और जेएनयू की जो है पूर्व नेता रह चुकी हैं, छात्र नेता, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो, लेकिन कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार है और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है, ये मेरा दृष्टिकोण है। शहला रशीद ने शेयर किया वीडियो। इतना ही नहीं, शहला रशीद ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के भाई रईस मट्टू के वीडियो को भी शेयर किया। आपको बता दें, जिसमें रईस मट्टू ने भारतीय तिरंगे को लहराने की बात कही थी और यहां तक कि उसने जम्मू कश्मीर में विकास लाने के लिए बीजेपी सरकार की प्रशंसा भी की थी। रईस हिजबुल आतंकवादी जावेद मट्टू का भाई है जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शीर्ष पर है। 14 अगस्त को रईस का अपने घर से तिरंगा लहराते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। रईस मट्टू ने आखिर क्या कहा था? दिल से लहराया है, अपनी मर्जी से लहराया है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मैंने दिल से लहराया। क्या सोचा आपने? बस हकीकत ही नहीं है, यही मैंने सोचा है। मैं यही यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमेदारी में आओ, यही हमारे लिए ठीक है। सारी जान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त, वरना मैं बंद होता था 2 दिन 3 दिन। जो पॉलिटिक्स थी पिछली पॉलिटिक्स वो गेम खेल रही, हम गरीब लोग इसमें पीस रहे। मैं यूथ को यही पैगाम दे रहा हूँ, आओ कौमेदारी में आओ, हिंदुस्तान के झंडे तले डेवलपमेंट चल रही है। आज कानून अच्छा है, आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ते, जिसने गलत किया है उसी को पकड़ते हैं, ये क्लियर है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ, एक्टिव 2009 में हुआ, उसके बाद हमें पता नहीं वो अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुंचेगी, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आए या खुद एजेंसी के साथ रब्ता करें। आज वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा, अब हालात क्लियर हो गए है। क्या हालात है? क्या वो बिगारी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हमें? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। बता दें आपको, इसमें मट्टू ने कहा कि मैंने दिल से तिरंगा लहराया, किसी का कोई दबाव नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, विकास हो रहा है। पहली बार 14 अगस्त को अपनी दुकान पर बैठा हूँ। पहले इस समय दुकान 2-3 दिन बंद रहती थी, छली राजनीति पार्टियां खेल रही थी। यही नहीं, मट्टू ने यह भी कहा कि मेरा भाई 2009 में आतंकवादी बन गया, इसके बाद हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। रईस मट्टू ने कहा कि अगर वह जीवित है तो मैं उससे वापस आने का आग्रह करता हूं। मट्टू ने कहा कि स्थिति बदल गई है, अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, हम हिंदुस्तानी हैं और रहेंगे। तो अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का भी जिक्र यहाँ पर किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि
चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं, रिकॉर्ड सुधार हुआ है और ये डिनायल की बात हो नहीं सकती है। टुकड़े टुकड़े कांड में चर्चा में आई थी खुद ये जेएनयू की जो छात्र नेता हैं शैला रशीद ने मोदी सरकार की तारीफ भी की है, कश्मीर पर अपनी राय जो है व्यक्त की है उन्होंने। शैला रशीद ने सेना पर, आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में, ज़्यादा नहीं, महीने भर का डिफरेंस होगा, 370 हटाने गया तो जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट रही शैला रशीद ने इसका जोरदार विरोध भी किया था। शैला रशीद ने सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को उठा रही है, मारपीट कर रही है। शैला के इन आरोपों का सेना ने सिरे से खंडन भी किया था। लेकिन 4 साल गुजरते गुजरते शैला रशीद के विचारों में व्यापक बदलाव जो है अब आ चुका है। शैला ने 15 अगस्त को जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं, उनका कहना है। उन्होंने मौजूदा सरकार की एक ही कोशिश में कश्मीरी की पहचान के संकट को खत्म कर दी। शैला ने ऊर्जा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की नई पीढ़ी को संघर्ष के माहौल में बड़ा नहीं होना पड़ेगा, यानी कश्मीर में बदलाव हुआ है। बता दें, जेएनयू में पीएचडी करते हुए शैला रशीद उन आवाजों में गिनी जाती थी जो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की नीतियों की कट्टर विरोधी थी, आलोचक थी। शैला जम्मू कश्मीर, सांप्रदायिकता, अशांतता, हिंदुत्व, इकोनॉमी जैसे मुद्दे पर सरकार की घनघोर आलोचना जो है करती थी। उनके भाषणों और वीडियो से सोशल मीडिया भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं कि आप सच को देखकर ज्यादा समय तक अंधे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो सच जो है पानी की तरह स्पष्ट साफ जो है दिखता है। और यही कारण है कि शैला रशीद जो कभी मोदी सरकार की आलोचना करती थी, घाटी में हो रहे आप कह सकते हैं चीज़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन 4 साल में जो बदलाव घाटी में हुए हैं, जो चेंजेस आए हैं घाटी में, वो उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पाई। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि लोकल्स भी कह रहे हैं कि ऐसे टाइम में तो हमारी दुकानें बंद पड़ी रहती थी, काफ़ी आप कह सकते हैं एक अलग स्ट्रेंज माहौल होता था, सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था। लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, दुकानें अपनी खोलने के लिए स्वतंत्र हैं, रास्ते में चलने के लिए स्वतंत्र है, कोई कर्फ्यू नहीं लग रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है, आम जनता परेशान नहीं हो रही। और ऐसा ही बदलाव जो है शैला रशीद के बयान में हुआ है। सेना को जो पहले गालियाँ देती थी, मोदी सरकार की कट्टर आलोचक थी, आज मोदी सरकार की तारीफें कर रही है, क्योंकि काम जो है, ये कहते हैं कि काम बोलता है। किसी की आप कह सकते हैं पसंद या नापसंद हो सकती है, विचारधारा हो सकती है, किसी के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, वो उसका पर्सनल व्यूज है। लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो विद टाइम बदलती है, विद टाइम जो है उसमें डेवलपमेंट होता है। शैला रशीद के साथ ये देखने के लिए मिला कि व्यूज इनके कुछ अलग थे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग थे, मोदी सरकार पसंद नहीं थे, मोदी सरकार के खिलाफ चीजें कहती थी। लेकिन समय के साथ घाटी में हुए बदलाव, आतंक का जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से खात्मा हुआ, जिस तरीके से शांति व्याप्त हुई वहां पर, उसे देखते देखते उनके विचारधारा में भी जो है, विचारधारा जो थी उसमें भी बदलाव हुआ। मोदी सरकार के खिलाफ जो है आज उनके साथ बोल रही हैं, उनके लिए बोल रही है, क्योंकि घाटी में सच में काम हुआ है। और जब आपका कोई बहुत कट्टर आप कह सकते हैं आलोचक आपकी प्रशंसा करे, तो ये समझना चाहिए कि आपने सच में कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ऐसा ही यहाँ पर मोदी सरकार के लिए भी देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं, क्योंकि कश्मीर में उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हमेशा आर्टिकल 370 खत्म करने को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, कहते हैं कि सिचुएशन और बदतर हो गई है, खराब हो गई है। दवायर जैसे लोग जाते हैं और वहां पर एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत आप कह सकते हैं लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, चीजों को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि सच जो है, सच उस पानी की तरह है जो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से साफ, प्रदूषण से मुक्त और छलछल है, यानी स्पष्ट आपको नजर आएगा। और ऐसा ही आलम है जम्मू कश्मीर की घाटी का, जो समय के साथ परिवर्तित हुआ है, समय के साथ बदला है। बता दें आपको, 2016 में जब जेएनयू में जब कथित तौर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे, तो जेएनयू के जो अध्यक्ष हैं उस वक्त जो थे, कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। और उस वक्त शैला रशीद ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, तो शैला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध भी किया था। शैला ने तब लगातार ट्वीट कर सेना और केंद्र पर आरोप लगाए थे। शैला ने ट्वीट कर कहा था कि लोगों को आतंकित और पीड़ित किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। सेना रात के अंधेरे में लोगों के घर घुस जाती है, लोगों को उठा लेती है।
शहला के इन आरोपों की बेबुनियादी बताया था। शहला ने ट्वीट कर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझ के फर्जी खबर फैलाने का आरोप भी उनके खिलाफ लगाया था और इस मामले में शहला पर राजद्रोह का केस दर्ज भी किया गया था। 370 हटाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका जो है वापस ले ली थी। बदलाव भरे ट्वीट से शहला ने जो है अब लोगों को चौंका दिया है। जिस तरीके से अब उन्होंने चीजें कही है, वर्तमान सरकार की कोशिशों ने किस तरीके से बदला है, काफी चीजें बदल गई है। 370 हटने पर सरकार के कड़वे शब्द सुनाने वाली शहला यह ट्वीट लोगों को हैरानी में जो है डाल रही है कि इतना जो है किस तरीके से चेंजेस हो गए हैं। स्वीकार करना, उन्होंने कहा कि भले ही थोड़ा असुविधाजनक होगा, लेकिन जो सच्चाई है वही है। ध्यान देने वाली बात है कि उनका ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। शहला ने यह प्रतिक्रिया उस खबर पर दी जहां जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली के दिन आतंकवादी जावेद मट्टू का भाई रईस मट्टू तिरंगा फहराता नजर आया। वीडियो भी साझा किया उन्होंने। मट्टू ने क्या कहा ये भी हमने आपको विस्तार से बताया। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।